हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट मेरे यूट्यूब के चैनल पे डाला था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इससे पहले मैं आप लोगों को जो 3 चार्जिंग वाली बूट सीक्वेंस है, जिस मोबाइल के अंदर 3 चार्जिंग ऐसा यूज की गई है, उसका फंक्शन कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं आप लोगों को 3 चार्जिंग आईसी की जो फंक्शन है उसको पहले अगर बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो उससे पहले उस आईसी के अंदर जो एक मेन मेन जो चार्जिंग आईसी होती है, प्राइमरी चार्जिंग आईसी, जिसको इंडक्टिव चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, उसकी फंक्शन को अगर आप लोगों को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा तो जो 3 चार्जिंग आईसी वाली चार्जिंग की सीक्वेंस होगी वो उसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो उस आईसी 3 आईसी जो 3 चार्जिंग आईसी है उसके अंदर जो प्राइमरी आईसी है इंडक्टिव, उसको मैंने सोचा कि सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करो। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले MT6360 की जो चार्जिंग की सीक्वेंस है वो कैसे काम करती है उसको देखेंगे। दोस्तों, ये जो MT6360 है, ये टाइप सी में भी यूज होता है, टाइप सी वाला भी चार्जर इसके अंदर यूज होता है, और V8 वाला भी यूज होता है। Redmi 6A में इसी चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है, और ये मल्टी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस आईसी से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो FLED मतलब फ्लैश लाइट की जो हमारी टॉर्च होती है, उसके लिए इस आईसी से वोल्टेज आउटपुट होता है, और इसी आईसी से कुछ बक वोल्टेजेस भी आउट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं U1601B, बी वाला पार्ट है ये। तो इसकी आगे की जो पार्ट्स है उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी चार्जिंग की जो फंक्शन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाँ, एलडीओ वोल्टेज यहाँ से आउटपुट कराया जाता है इसी आईसी के थ्रू। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कुछ बक वोल्टेजेस भी आउट कराए जाते हैं। तो इस आईसी के अंदर एलडीओ, बक, हाँ, और फ्लैश एलईडी और चार्जिंग, तो मल्टी फंक्शन के रूप में इस आईसी का यूज किया जाता है। और फिर इसकी एक ये वाली जो ये U1601 ये पार्ट की जो आईसी है, इस इसके अंदर इस चार्जिंग आईसी की कुछ कंट्रोलिंग लाइनों का भी यूज किया गया है। तो ये इस आईसी की कंट्रोलिंग का सेक्शन है। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शन के लिए इस आईसी का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, हाँ, उसकी इनपुट वोल्टेज, उसकी कंट्रोलिंग, उसके बाद में कंट्रोलिंग वोल्टेज जो आउट होगी, फिर उसकी कंट्रोलिंग लाइनें कैसे चेक करेंगे उसके बारे में मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में बताया है। तो जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसका चार्जिंग आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम है मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसको सबसे पहले देख लें, उसके बाद में फिर इसको देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ जाएंगे इसकी जो चार्जिंग की जो सीक्वेंस है कि मैं पहले क्या देख रहा हूँ उसके बाद क्या देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हमें B2B कनेक्टर पे जाना होगा। B2B कनेक्टर पे यहाँ पे हम लोग आ गए। अब इस B2B कनेक्टर से V बस की जो वोल्टेज है वो आउट होके OVP पे जाएगी। तो दोस्तों, OVP के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और इस OVP से ये वोल्टेज आउट होने के बाद में दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि OVP से वोल्टेज आउट होने के बाद में हमारा वोल्टेज, V बस की वोल्टेज चार्जिंग आईसी के अंदर इन होती है। अब इस आईसी के अंदर, हाँ, इस चार्जिंग आईसी के अंदर ये जो हमारा V बस की वोल्टेज है वो यहाँ पे इन हुई है। इस आईसी के 3 पिनों पे 2 कैपेसिटर पैरेलल में यूज किए गए हैं, और ये 1 ये 2 ये 3 पिनों पे वोल्टेज इन हुआ है। और यही इसी V बस की लाइन से एक लाइन पेड PD V बस, पावर डिटेक्शन V बस के नाम से इस आईसी के अंदर एक लाइन दी गई है, जो चार्जिंग की जो एम्पियर है उसको सेंस करेगा। और यहाँ पे एक और 2 लाइनें हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PD CC1 और PD CC2। तो दोस्तों, इस लाइन से भी ये चार्जिंग आईसी हमारा चार्जर जो है उसकी एम्पियर को सेंस करेगा। ठीक है। तो जब हम लोग चार्जिंग सी टाइप वाला चार्जर लगाएंगे तो सी टाइप वाले चार्जर के अंदर
ये जो आईसी यूज करी रहेगी, तो ये एक फास्ट चार्जिंग के लिए ये यूज किया जाता है इस आईसी का। तो यहाँ पे CC1 CC2 चार्जर की एम्पेयर को सेंस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और इस लाइन पे दोस्तों किसी एक लाइन पे वोल्टेज आएगा लगभग 1.8 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लाइन ये CC1 CC2 की लाइन काम करती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले की जो हमारी चार्जिंग आईसियाँ हैं उसमें हम लोग देखते थे कि जब इनपुट वोल्टेज मिल जाती थी इस आईसी के अंदर, यहाँ पे वो इनपुट वोल्टेज मिल गई, उसके बाद में जो हमारी सेकंड टेस्टिंग होती थी वो हम लोग PMID पे वोल्टेज चेक करते थे, जहाँ पे V बस के बराबर वोल्टेज आता था। और यहाँ पे आप लोग चेक देख सकते हैं C1801 कैपेसिटर, जहाँ की एक पैरेलल में यूज किया जाता है, इसको फिल्टरेशन के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे V बस के बराबर वोल्टेज आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस PMID पे वोल्टेज मिलने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चेकिंग होता था वो हम लोग आईसी के इंटरनल ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी की जो इंटरनल कंट्रोलिंग लाइनें हैं, उस कंट्रोलिंग लाइनों की वर्किंग के लिए एक वोल्टेज इसी आईसी के अंदर से एलडीओ की लाइन, एलडीओ इस आईसी के अंदर एलडीओ के थ्रू एक वोल्टेज निकलता था, जहाँ पे हमने देखा था कि VREF, REGN अलग अलग आईसीओ के अंदर, बूट पावर, तो अलग अलग आईसीओ के अंदर हमारा जो एलडीओ है उस एलडीओ के थ्रू एक वोल्टेज आउट होता था। तो यहाँ पे इस आईसी के अंदर चार्ज VDDP की जो लाइन है वहाँ से एक 4.8 वोल्टेज के समथिंग यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। और ये वोल्टेज इस आईसी की इंटरनल चार्जिंग की सेक्शन, जो हमारी चार्जिंग की फंक्शन होगी उसकी कंट्रोलिंग के लिए ये वोल्टेज इस आईसी के अंदर से एलडीओ वोल्टेज से निकलता है। दोस्तों अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा जो ये आईसी है पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा, इसकी वर्किंग पूरी तरह से रुक जाएगी और हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा, पूरा डेड में चले जाएगा। तो यहाँ से ये वोल्टेज इस आईसी की इंटरनल जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसकी वर्किंग के लिए ये निकलेगा, ये लाइन। इस आईसी की जो चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों उसकी कंट्रोलिंग लाइनें जो है दूसरे पार्ट में U1601 B है, ये U1601 ये में इसकी कंट्रोलिंग लाइनें है, उसको मैं आप लोगों को उसको आगे दिखाता हूँ। लेकिन इसमें जो और दूसरी लाइनें दी गई हैं उसको मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से जब VMID की वोल्टेज मिल जाएगी उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस आईसी की F1 F2 F3 E1 चार पिनों से ये आईसी स्विचिंग करेगा, स्विचिंग करा के वोल्टेज यहाँ से जो स्विचिंग होगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाली लाइन LX स्विचिंग की ये लाइन है, यहाँ से स्विचिंग होके एक कॉइल के थ्रू वोल्टेज आउट होगा और ये लाइन सिस्टम पे जाएगी। सिस्टम मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सिस्टम की जो लाइन है पूरी आईसी के अंदर जाएगी, बहुत सारी जगहों पे जाती है। और इसी जो हमारा ये बक कॉइल है इसके जस्ट पहले एक बूट कैपेसिटर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस बूट कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जिसकी एक लाइन पे 4 वोल्टेज और दूसरे साइड में 8 वोल्टेज के आसपास आएगा। तो ये जो 8 वोल्टेज बनेगा उसका मतलब है कि हमारी जो आईसी है ये बराबर स्विचिंग कर रही है। अगर ये आईसी स्विचिंग करेगी तभी यहाँ पे 8 वोल्टेज बनेगा, नहीं तो ये 8 वोल्टेज नहीं बनेगा। अब जब ये आईसी स्विचिंग करके वोल्टेज आउट कराएगी तो ये सिस्टम की लाइन पे एक वोल्टेज गया है और इसी लाइन से एक वोल्टेज इस आईसी के अंदर वापस इन होगी, V सिस्टम नाम से यहाँ पे इन हो गई। और ये वोल्टेज इन होने के बाद में यहाँ पे V बट की लाइन पे आउट होगी और यहाँ से आउट होके फिर ये वोल्टेज हमारा बैटरी के कनेक्टर पर जाएगा और फिर हमारी बैटरी यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2 लाइनों का और यूज किया गया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VBAT कनेक्ट Vsense पॉजिटिव, VBAT कनेक्ट Vsense M मतलब निगेटिव। तो अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगा दोस्तों तो बैटरी की जो सेंसिंग है ये पावर आईसी नहीं ले पाएगा और फिर हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो जाएगा, ना तो चार्जिंग होगा ना तो मोबाइल ऑन होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आईसी है ये चार्जिंग के इस VBAT की सेंसिंग लेने के बाद में 2 चीजें काम करेंगे। एक तो हमारा जो मोबाइल है, जो हमारी बैटरी है वो बैटरी चार्ज होगी और दूसरी
हमारे मोबाइल के अंदर इस आईसी से जो बक और एलडीओ की वोल्टेजेस निकलना है, इस बैटरी कनेक्ट होने के बाद ही जो हमारी बक और एलडीओ की वोल्टेजेस है तभी आउटपुट होंगी। तो ये लाइन जो हमारी है बैटरी की सेंसिंग के लिए यूज किया गया है। अब इसकी जो कंट्रोलिंग लाइन है उसको मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं आप वापस एक बार U1601 ये यहाँ पे हम लोग आ गए। ये चार्जिंग की जो कंट्रोलिंग है दोस्तों, उसके लिए इस सेक्शन का यूज किया गया है। इस EMT6360 जो है हमारा 4 पार्ट में इस स्कीमेटिक में डिवाइड हुआ है। तो ये 1601 ये और 1601B ये चार्जिंग, इसके अंदर चार्जिंग का फंक्शन ज़्यादा इसी दोनों के अंदर यूज किया गया है। और भी दूसरे फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर हम लोग चार्जिंग की जो फंक्शन है उसको ये दोनों पार्ट्स जो है उसके अंदर हम लोग चार्जिंग के फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक IRQB IRQB की लाइन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि जिसके ऊपर एक VIO 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे पुल अप कराई गई है। लेकिन ये NC है दोस्तों। ये जो लाइन है, ये लाइन दोस्तों ये CPU से आती है। और जब हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में होगा, जब हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में होगा तब CPU यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन जो है वो CPU से आती है। तो जब हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में होगा तो इस लाइन से एक इंटरप्ट सिग्नल आएगी। इस लाइन से एक इंटरप्ट सिग्नल आएगी चार्जिंग कनेक्ट होने की। अगर दोस्तों इस लाइन में प्रॉब्लम आएगा, इस लाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जब हम लोग मोबाइल को ऑफ करके चार्जिंग लगाएंगे तो हमारा मोबाइल चार्ज होगा। लेकिन जब ऑन करेंगे, ऑन करके मोबाइल को चार्जिंग से लगाएंगे चार्जर से, तो हमारा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं होगा। तो इसका काम इस लाइन का जो यूज है वो ऑन कंडीशन में इंटरप्ट करने के लिए किया जाता है। और एक PDIRQB, इस लाइन का यूज दोस्तों हमारा जो C टाइप का चार्जर, जब ये जो आईसी है C टाइप वाले चार्जर के अंदर यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे एक पुल अप करके 1.8 वोल्टेज दिया जाएगा और फास्ट मोड में इस चार्जिंग को एक्टिवेट करने के लिए इस लाइन का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर और जो चार्जिंग की लाइनें हैं, उसको इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। चार्जिंग इनेबल की लाइन, ये एक चार्जिंग के से रिलेटेड है दोस्तों। एक पेरीफेरल इनेबल चार्जिंग इस आईसी को दिया जाता है। इस आईसी के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो I2C लाइन के थ्रू CPU उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और इस लाइन के थ्रू इस चार्जर को, इस चार्जिंग आईसी को इनेबल या डिसेबल कराएगा। तो इस लाइन का यूज इस आईसी की कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है कि अगर इस आईसी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू इंफॉर्मेशन CPU को मिलेगी और फिर CPU इस लाइन के थ्रू इस आईसी को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है वो डिसाइड करेगा। तो फिलहाल इतनी लाइनें हैं चार्जिंग से रिलेटेड। और बाकी की जो DMDP की लाइनें हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। और DMDP की जितनी भी लाइनें होंगी, जितनी भी सर्किटें होंगी, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बना के वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर आप लोग DMDP की जो वीडियो है नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से DMDP का जो फंक्शन है वो आप लोग समझ जाएंगे। और बाकी की जो दोस्तों ये सब लाइनें हैं, इस आईसी के अंदर जो बक और LDO और फ्लैश LED है, उसकी कंट्रोलिंग के लिए बाकी की जो लाइनें हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो फॉल्ट बी दोस्तों, ये जो लाइनें हैं, ये इस आईसी के जो डेड सेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग इस लाइन का जो फंक्शन है उसको हम लोग चेक करेंगे, उसमें देखेंगे इस लाइनों बाकी के जो लाइनें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसके आगे जो हमारा चार्जिंग का सेक्शन होगा, जो आने वाला वीडियो होगा, वो तीन चार्जिंग आईसियाँ होंगी, उसकी फंक्शन कैसे, उसकी सीक्वेंस कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि मेरा हौसला बढ़े और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं जो इसी तरह से जो वीडियो नॉलेजेबल आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।